यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें? मत्ती 11:2-3। यहाँ पर एक सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मन में प्रश्न आया कि वही जो आने वाला है वो तू ही है या हम दूसरों की प्रतीक्षा करें? बाइबल कहती है नीति वचन 13 और 12 में, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन निराश हो जाता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। आज भी कई सारे लोग हैं जो भय के कारण, शंका के कारण संघर्ष कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मन में भी यह शंका उत्पन्न हुई और वो इस प्रकार से समाचार भेजता है और कहता है, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरों की प्रतीक्षा करें? बाइबल कहती है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था। बाइबल में कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता है कि कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा माँ के गर्भ से ही परिपूर्ण हो गया, लेकिन यूहन्ना के बारे में कहा गया है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। मतलब ये था कि शारीरिक रूप से पैदा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा के द्वारा भर गया था। यूहन्ना ने रेगिस्तान में 30 वर्ष तैयारी के लिए बिताए थे। वो पूर्ण रीति से बुलाहट पर केंद्रित था। सिर्फ 6 महीने में ही उसने पूरी यहूदी राष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। यूहन्ना कहता है, मैं घटूं और तू बढ़े। अवश्य ही वह बढ़े और मैं घटूं। जब उसके चेलों ने कहा, यीशु के पास तुमसे अधिक चेले हैं, तो वह क्रोधित नहीं हुआ। यूहन्ना अपना स्थान जानता था। वह कहता है, मैं उसकी जूती का बंद खोलने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन यूहन्ना का विश्वास जेल खाने में जवाब दे गया। तब यूहन्ना ने अपने बचे हुए चेलों को भेजकर यीशु से सवाल पूछा, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरों की प्रतीक्षा करें? यह और कुछ नहीं, ये एक बड़ी शंका है। हालांकि वह जानता था यीशु ही मसीह है। उसे उसके लिए परमेश्वर की ओर से चिन्ह दिया गया था और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरेगा। और आकाशवाणी उसने सुनी थी, तू मेरा प्रिय पुत्र है और तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। यूहन्ना ने स्वर्ग से आवाज सुनी थी। उसके पास कोई पवित्र शास्त्र नहीं था, लेकिन उसके हृदय में स्वयं एक गवाही थी। उसने प्रत्यक्ष चिन्ह को देखा था। फिर सवाल ये उठता है, फिर इतनी बड़ी शंका क्यों? इसकी एक ही वजह है, जब आपके भी जीवन में बहुत बार जब आप मांगते हो आपको नहीं मिलता है, और जब देरी हो जाती है तब शंका उत्पन्न होती है। यही कारण था। नीति वचन 13 और 12 में लिखा हुआ है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तब मन शिथिल हो जाता है। विलंब के कारण ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता के मन में ये शंका उत्पन्न हुई। आप सोचते हो कि अगर मैं होता और इतने चिन्हों को देखता तो मेरे मन में कभी भी परमेश्वर के प्रति शंका उत्पन्न नहीं होती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी उस थोमा के समान में ही करते। थोमा 12 चेलों में से था। उसने भी शंका की और शंका का संघर्ष किया। आप भी 12 चेलों में से होते तो आपको भी शंका हो सकती थी। यूहन्ना के पास सब कुछ था तो भी वह शंका कर रहा था। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आपका विश्वास कितना बड़ा है, तब भी आप शंका कर सकते हैं। क्योंकि जब लंबी अवधि आती है, लंबा समय लगता है, लंबी बीमारी होती है, लंबे समय तक कर्जा चुकाया नहीं जाता, लंबे समय तक निराशा होती है, तब हमारा विश्वास जवाब दे जाता है और आप कहेंगे, नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन आप कितने बड़े क्यों ना हो, एक समय आता है जब आपको एक शंका उत्पन्न होती है। जब जीवन में एक लंबी अवधि और लंबा समय लग जाता है, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, शंका उत्पन्न होती है। शंका की प्रवृत्ति हमारे अंदर ही की एक भावना है। नकारात्मक परिस्थिति में आप विश्वास की तरफ पीठ कर देते हैं, और यही बपतिस्मादाता यूहन्ना के साथ में हुआ। लेकिन यूहन्ना के शंका ने भी एक महत्वपूर्ण योगदान परमेश्वर के राज्य में दिया।
यीशु के बारे में लोगों को कुछ भी समझ नहीं थी, सारे बात अस्पष्ट थी। लेकिन यीशु ने शंका का उत्तर उसके भविष्यवाणी पूरी होने के द्वारा दिया। और जब यूहन्ना ने बंदी गृह में से मसीह के कामों का सुसमाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे किसी और की प्रतीक्षा करें? तो यीशु ने उन्हें क्या उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो, जो कुछ तुम देखते हो, वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि देखो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते। अब यूहन्ना बपतिस्मादाता समझ गया था कि यशायाह के द्वारा की गई भविष्यवाणी पूरी हो रही है, और मैं निश्चय ही जानता हूँ कि उसने इस बात पर विश्वास किया था कि जो आने वाला है वो वही है। यदि आप नकारात्मक परिस्थिति में हैं और आशा पूरी होने में विलंब होता है, तो आपको इस प्रकार से लगता है कि आप एक जाल में फंस गए, तो ध्यान में रखना है, स्वयं यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा के दाता के बारे में कहा, वो पृथ्वी का सबसे महान व्यक्ति है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता सबसे महान व्यक्ति, तो भी उसके जीवन में एक शंका उत्पन्न हुई। जब आदमी एक उच्च दबाव में फंस जाता है, तो शंका का कारण आरंभ हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति संदेह करने में सक्षम है, लेकिन विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। शंका के समय भी परमेश्वर को खोजना जारी रखना है। हम शंका कर सकते हैं, यूहन्ना बपतिस्मादाता सब भविष्यवक्ताओं में से महान था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, निरंतर परमेश्वर के साथ चलने वाला था, एक त्यागी व्यक्ति था। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। आपको परमेश्वर की खोज तभी नहीं करनी है जब आप मुसीबत में हैं, ताकि आप छुटकारा प्राप्त करें और अपने जीवन में, पुराने जीवन में वापस लौट जाए। अविश्वास गुरुत्वाकर्षण के समान है, आप ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन विश्वास के साथ आपको सामना करना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दिन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा।